मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि स्टॉक्स किस तरह से ह्यूमन बेबी डिलीवर करते थे। उसमें उन्हें बहुत सी दुश्वारी का सामना करना पड़ता था, तो उन्होंने इस काम को छोड़कर दूसरी कंपनी का सामान डिलीवर करना शुरू कर दिया और उस कंपनी का काम करके ये सभी बहुत खुश थे क्योंकि उनको किसी भी डिफिकल्टी का सामना नहीं करना पड़ रहा था। और अब हम मिलते हैं मूवी के कैरेक्टर जूनियर से, जो कि बहुत इंटेलिजेंट है। जूनियर को उसका बॉस हंटर अपने पास बुलाता है। जूनियर बॉस के बुलाने पर थोड़ा परेशान होता है क्योंकि बॉस थोड़ा खड़ूस टाइप का था। जूनियर डरते डरते हंटर के पास चला जाता है, जहाँ पर हंटर जूनियर से कहता है कि उसने उन सबको बेबी डिलीवर के मुश्किल काम से बचाया और अब ये स्टॉक्स पैकेट डिलीवर जैसा आसान काम करते हैं। इस सिलसिले में उन सबको उसका थैंकफुल होना चाहिए और अब मुझे प्रोमोट करके चेयरमैन बनाया जा रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम बॉस बनो। ये न्यूज सुनकर तो जूनियर बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश हो जाता है। हंटर जूनियर को बड़े बड़े ख्वाब दिखाने लगता है, लेकिन वो बॉस बनने से पहले उसे एक काम करने को देता है और उसे बताता है कि तुम्हें पता है कि हमने बेबी डिलीवर करने का काम क्यों खत्म किया। अगर तुम्हें पता नहीं है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। 18 साल पहले एक जैस्पर नाम के स्टॉक को बेबी से प्यार हो गया था और वो उस बेबी को अपने साथ रखना चाहता था और उसके लिए उसने उस बेबी के घर जाने वाला टूल भी ब्लॉक कर दिया जहाँ उस बेबी ने जाना था। तो मैंने सोच लिया कि अब हम बेबी डिलीवर का काम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। लेकिन अब वो बेबी ट्यूलिप 18 साल की हो गई है और अब उसे हम इंसानों की दुनिया में भेज सकते हैं और मैं चाहता हूँ कि इस काम को तुम पूरा करो। पर जूनियर परेशानी के आलम में कहता है कि अगर वो यहाँ से ना जाना चाहे तो फिर हम क्या करेंगे। उस पर हंटर उसे कहता है कि तुम उसे यहाँ से फायर कर दो। जूनियर फौरन ट्यूलिप के पास जाता है। वो वाकई बहुत प्यारी होती है। वो अपने स्टॉक्स दोस्तों के साथ होती है। जूनियर ट्यूलिप को नीचे बुलाता है तो ट्यूलिप उससे कहती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ अभी उड़कर नीचे आ रही हूँ, जिस पर जूनियर उससे कहता है कि तुम सब उड़ नहीं सकते, बल्कि तुम लोग हमेशा नीचे आने के लिए बकेट इस्तेमाल करते हो। लेकिन ट्यूलिप के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। उसने खुद के लिए और अपने दोस्तों के लिए उड़ने वाले गैजेट्स बनाए हुए थे और वो उन गैजेट की मदद से उड़ रहे होते हैं, लेकिन उनमें से एक अपनी स्पीड बहुत ज्यादा तेज कर लेता है, जिसकी वजह से सब मुश्किल का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जूनियर उन सबको बचा लेता है। लेकिन ट्यूलिप के इस एक्सपेरिमेंट की वजह से बहुत मुश्किल हो जाती है और फैक्ट्री में चारों तरफ आग लग जाती है। आग बुझाने के लिए चारों तरफ से पानी गिराया जाता है और आग को बुझाने की कोशिश की जाती है। ट्यूलिप बहुत अपसेट हो जाती है। क्यूट सी ट्यूलिप जूनियर से माफी मांगती है और जूनियर दिल का बहुत अच्छा होता है। वो ट्यूलिप से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है, क्योंकि वो 18 इयर्स की हो चुकी थी, इसलिए उसे अब ह्यूमन वर्ल्ड में जाना था। लेकिन जूनियर बहुत रहमदिल होता है और वो डिसाइड नहीं कर पा रहा होता कि वो ट्यूलिप से इस बात का जिक्र किस तरह से करे। जूनियर के जहन में एक आइडिया आता है। वो ट्यूलिप को लेकर बेबी फैक्ट्री चला जाता है जो सालों से बंद पड़ी हुई थी। ट्यूलिप को उस फैक्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता होता। जूनियर ट्यूलिप को उस फैक्ट्री का इंचार्ज बना देता है और वो उसे यहाँ से बाहर निकलने को मना कर देता है। ट्यूलिप पहले तो अपने काम को लेकर बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो बोर होने लगती है। ट्यूलिप पहले तो वहीं पर बैठी रहती है और वो इंतजार करती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा बोर हो जाती है। फिर वो अपने आप से बातें करने लगती है, लेकिन ये सब करके भी वो बोर हो जाती है। वो कहती है कोई तो हो जो उसे लेटर लिख के। सीन चेंज होता है और अब हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो अपने टॉयज के साथ कमांडो गेम खेल रहा होता है, लेकिन उसके टॉयज उसे हरा देते हैं और उसकी बैकअप टीम यानी उसके मॉम डैड उसे बचाने के लिए नहीं आते। वो बहुत ज्यादा अपसेट रहता था क्योंकि उसके मॉम डैड उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं देते थे। वो दोनों अपनी ही दुनिया में मगन रहते थे। उस बच्चे का नाम हेनरी था और वो अपने मॉम डैड से बहुत ज्यादा खफा रहता था। वो अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा था, तब वो दो भाइयों को खेलते हुए देखता है तो वो अपने मॉम डैड से कहता है कि उसको एक बेबी ब्रदर चाहिए, जिस पर उसके पेरेंट्स चौंक जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास तुम हो और हमारी फैमिली एक कंप्लीट फैमिली है। वो अपने पेरेंट्स की बात सुनकर अपसेट हो जाता है और वो अपने पुराने खिलौने निकालकर उन्हें देखने लगता है। अपने टॉयज के डब्बे में उसे स्टॉक्स कंपनी का लेटर मिलता है और फिर वो स्टॉक्स कंपनी को एक लेटर लिखता है जिसमें वो बेबी ब्रदर की ख्वाहिश जाहिर करता है और फिर उसका ये लेटर स्टॉक्स कंपनी में पहुंच जाता है, जहां वो लेटर ट्यूलिप को मिलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूनियर हंटर से कहता है कि उसने ट्यूलिप का काम कर दिया है, पर इतने में सारी स्क्रीन्स पर ट्यूलिप की पिक्चर आने लगती है। जूनियर किसी तरह से हंटर से वो सब कुछ छुपा लेता है और फौरन बेबी कंपनी की तरफ जाता है जहाँ पर ट्यूलिप काम कर रही होती है और उसे वो लेटर दिखाती है। जूनियर वहाँ तमाम कैमरों को तोड़ देता है, लेकिन उसी दौरान ट्यूलिप उस लेटर को मशीन के अंदर डाल देती है और बेबी कंपनी फिर से स्टार्ट हो जाती है। जूनियर उससे कहता है कि अब ये लेटर बेबी बनने के प्रोसेस में दाखिल हो जाएंगे। अब उसे समझ नहीं आ रहा होता। इतने में जूनियर को स्टॉप बटन दिखाई देता है, लेकिन उसे
दबाने के चक्कर में जूनियर का एक विंग डैमेज हो जाता है। इसके बाद वो दोनों यहाँ से जाने की करते हैं। जाने से पहले वो देखते हैं कि वो लेटर प्रोसेस में जाकर बेबी बन चुका होता है। ये देखकर जूनियर बहुत ज्यादा परेशान होता है और बोलता है कि अगर इस बात का किसी को पता चला तो मेरी तो ऐसी की तैसी हो जाएगी और मैं कभी बॉस नहीं बन पाऊंगा। पर इसी दौरान वहाँ पर छोटा पीगन आ जाता है। वो दोनों उससे बेबी को छुपाने की कोशिश करते हैं। वो दोनों उसे बातों में लगाकर वहाँ से भाग आते हैं और ट्यूलिप जूनियर को लेकर अपनी वर्कशॉप में आ जाती है। ट्यूलिप बेबी को देखना चाहती है पर जूनियर उसे देखने से मना करता है और उसके साथ ही बेबी की लोकेशन को ऑन करता है और वो बेबी को उसकी लोकेशन के मुताबिक पहुँचाने के लिए फ्लाई करता है। लेकिन अपने टूटे हुए बाजू की वजह से वो उड़ नहीं पाता और गिर जाता है। फिर उसकी नजर ट्यूलिप की बनाई हुई एयरशिप पर पड़ती है, जिसके बाद वो उसमें बैठकर बेबी को डिलीवर करने के लिए निकल पड़ते हैं और उन्हें जाते हुए जेस्पर देख लेता है। और दूसरी तरफ हेनरी अपने बेबी ब्रदर के आने की तैयारी कर रहा होता है। उसके डैड उससे पूछते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं अपने बेबी ब्रदर के वेलकम की तैयारी कर रहा हूँ और वो उन्हें वहाँ से जाने को कहता है। और वहीं उस पीगन को पता चल जाता है कि जूनियर और ट्यूलिप उससे कुछ छुपा रहे हैं, इसलिए वो उनका पीछा करता है। ट्यूलिप और जूनियर अभी रास्ते में ही होते हैं कि अचानक बेबी रोने लग जाता है, जिसकी वजह से ट्यूलिप बहुत परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि उसे हर हाल में बेबी का ध्यान रखना है। लेकिन इसी दौरान उनका एयरशिप डिसबैलेंस होकर क्रैश हो जाता है, पर वो दोनों मिलकर बेबी को सेव कर लेते हैं। पर इसी दौरान वहाँ पर कुछ भेड़िए आ जाते हैं और उनको पकड़ लेते हैं, लेकिन वो उन्हें खाने के बजाय बेबी के प्यार में मुब्तला हो जाते हैं, क्योंकि बेबी बहुत क्यूटी सी थी और वो उसे अपने पास रखने का डिसाइड कर लेते हैं। जूनियर कहता है ठीक ही है, हम इस बेबी को इन भेड़ियों को ही डिलीवर कर देते हैं। पर जूनियर की बात सुनकर ट्यूलिप गुस्से में आ जाती है और वो जूनियर से फाइट करने लगती है। पर उसकी फाइटिंग देखकर बेबी बहुत ज्यादा खुश होने लगती है, तो ट्यूलिप भेड़ियों से कहती है कि वो उन्हें नीचे उतार दें ताकि वो अच्छे से फाइट करके बेबी को खुश कर सकें। भेड़िए उसकी बातों में आ जाते हैं। फ्री होते ही ट्यूलिप और जूनियर उन भेड़ियों को मारते हैं और बेबी को लेकर फौरन वहाँ से भाग जाते हैं और अपनी एयरशिप में वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हेनरी की मम्मी को दिखाते हैं। वो देखती हैं कि हेनरी और उसके डैड पूरे घर को कलर कर रहे हैं। हेनरी की मॉम अपने हस्बैंड से कहती है कि हमें हेनरी को बता देना चाहिए कि अब स्टॉक्स बेबी डिलीवर नहीं करते। डैड कहते हैं कि हम उसे ये बात बता देंगे, लेकिन अभी हमें ये टाइम उसके साथ स्पेंड करना चाहिए। हेनरी की मॉम इमोशनल हो जाती है और वो भी उनके साथ काम करने लगती है। दूसरी तरफ जूनियर और ट्यूलिप बेबी के साथ होते हैं। जूनियर बेबी के साथ खेल रहा होता है और वो बेबी से मोहब्बत करने लगता है। यहाँ पर जूनियर और ट्यूलिप बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ट्यूलिप उसे बताती है कि उसने वो एयरशिप अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए बनाया था, पर मेरे पास उनका कोई एड्रेस नहीं था, बस ये एक टुकड़ा था उनकी यादों का। तो जूनियर उससे कहता है कि तुमने अपना एयरशिप बेबी के लिए कुर्बान कर दिया। जूनियर भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, पर अब यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि पिगन उन दोनों को बेबी के साथ देख लेता है और वो फौरन ये बात जाके हंटर बॉस को बता देता है और वो जूनियर और ट्यूलिप से उस बेबी को लेने के लिए निकल पड़ता है। वो पिगन से बेबी का एड्रेस चेंज करवा देता है, पर यहाँ पर ट्यूलिप और जूनियर को भेड़िए फिर से घेर लेते हैं। पर यहाँ पर जेस्पर आकर उनको उन भेड़ियों से बचा लेता है। पर ट्यूलिप को जेस्पर पर बहुत गुस्सा था, लेकिन जेस्पर उससे कहता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया था और गलती से तुम्हारा लोकेशन टूल भी टूट गया था, पर मुझे पता था मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैंने पूरी जिंदगी अपनी इन टुकड़ों को जमा किया। बस मुझे अब एक टुकड़ा चाहिए और वो एक टुकड़ा ट्यूलिप के पास होता है। और फिर वो लोग उसकी लोकेशन टूल को जोड़ देते हैं, जिससे ट्यूलिप बहुत ज्यादा खुश थी। अब जूनियर ट्यूलिप को उसके घर जाने को कहता है और कहता है कि बेबी को वो खुद डिलीवर कर देगा। वो बेबी को जूनियर के हवाले करके अपने घर चली जाती है। ट्यूलिप को जूनियर और बेबी की फिक्र होती है और अपने घर पहुंचकर अंदर जाने के बजाय वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जूनियर बेबी को लेकर लोकेशन पर पहुँचता है, पर वहाँ पर तो हंटर और पिगन मौजूद थे। वो जूनियर से बेबी को छीन लेता है और उसे वहाँ पर बांधकर चला जाता है। दूसरी तरफ हेनरी के डैड उससे कहते हैं कि उनके घर बेबी नहीं आएगा। ये सुनकर हेनरी बहुत अपसेट हो जाता है। अब वो सारी डेकोरेशंस को उतार देता है और अब ट्यूलिप जूनियर के पास पहुँच जाती है। बेचारा जूनियर उसको सारी बात बताता है। वो दोनों जल्दी से फैक्ट्री पहुँच जाते हैं, जहाँ पर हंटर ने बेबी को पेंगुइन्स को दे दिया होता है। वो दोनों पेंगुइन से बेबी को छीन लेते हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें वो लोग पकड़ लेते हैं। सारे स्टॉक जूनियर और ट्यूलिप के पीछे पड़ जाते हैं। उनसे बचने के लिए जूनियर सारे लेटर्स को मशीन के अंदर डाल देता है, जिससे बेबी फैक्ट्री ऑन हो जाती है और बेबी बनना स्टार्ट हो जाते हैं और एक के बाद एक बेबी मशीन से आने लगते हैं। लेकिन मशीन में कोई खराबी हो जाती है, तो जूनियर सबको बेबी को बचाने के लिए कहता है। फिर सारे स्टॉक्स एक एक बेबी को बचाकर नीचे लेकर आ जाते हैं, पर हंटर बेबी फैक्ट्री को तोड़ने की कोशिश
कोशिश करता है, पर इसी दौरान हंटर की हालत पतली हो जाती है और वो अपनी फैक्ट्री और बेबी फैक्ट्री के दरमियान में हैंग हो जाता है और रही सही कसर वो मिनी बर्ड्स पूरी कर देते हैं जिन्हें हंटर हर वक्त परेशान करता था और हंटर और उसकी फैक्ट्री दोनों ही नीचे गिर जाते हैं और पूरी बेबी फैक्ट्री बेबी से भर जाती है, जिस पर जूनियर तमाम स्टॉक्स से कहता है कि बेबी डिलीवरी करना ही हमारा रियल वर्क है और हम अपने काम को पूरा करके लोगों की फैमिली को कंप्लीट करते हैं। और फिर वो लोग दोबारा से बेबी डिलीवर करने का काम स्टार्ट कर देते हैं और हेनरी की फैमिली को भी पता चल जाता है कि स्टॉक्स ने अपना काम फिर से शुरू कर दिया। तो हेनरी फौरन से अपने घर की लाइट ऑन कर देता है जिससे स्टॉक्स को बेबी की लोकेशन मिल जाती है और आखिर हेनरी की फैमिली को उनका बेबी डिलीवर हो जाता है। पर बेबी को देखकर हेनरी कहता है कि मैंने तो बेबी ब्रदर मांगा था। पर बेबी की निंजा स्किल्स देखकर हेनरी खुश हो जाता है और अब ट्यूलिप को उसके घर छोड़ने सारे स्टॉक्स और सारे एनिमल्स आते हैं क्योंकि उसको देखकर उसकी फैमिली बहुत खुश हो जाती है। ट्यूलिप और जूनियर बहुत खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ही इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।